साल 2012 के आसपास अमृतसर के हिस्टोरियन और रिसर्चर सुरिंदर कोचर हिस्ट्री को खंगालते हुए अंग्रेजी शासन की किताबों को पढ़ रहे थे। उसी दौरान उनके हाथ एक किताब लगी। इस एक किताब को पढ़ते हुए उनके हाथ कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। वो खुद इतिहास की कई कहानियां पढ़ चुके थे, लेकिन इतिहास में दफन इस राज को पढ़ते हुए उनकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए, क्योंकि ये घटना ही कुछ वैसी थी। इस घटना का संबंध था 1857 के संग्राम से, और इस किताब में लिखी थी कत्लेआम की वो कहानी जिसे कहीं और नहीं लिखा गया था। ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। अब सवाल है कि क्या लिखा था उस किताब में और क्या थी वो घटना। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सुरिंदर कोचर ने जो पढ़ा उसे जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, तब जब देश में पहले स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई थी। जी हां, ये 1857 का विद्रोह था। जब नॉर्थ इंडिया के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में ये विद्रोह फैला तो अंग्रेजों ने उस विद्रोह को ऐसे दबाया कि जिसे सुनकर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी भूल जाएंगे। 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 1857 के बीच में जो कुछ भी घटा उसी के बारे में लिखा था हेनरी फ्रेडरिक कूपर ने। किताब का नाम था क्राइसिस इन पंजाब, फ्रॉम 10th May अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली। हुआ यह कि जब पंजाब में खबर पहुंची कि ब्रिटिश आर्मी के इंडियन जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, तब पंजाब में तैनात 26वीं इन्फेंट्री, जिसमें बंगाल के लोग शामिल थे, उसे सस्पेंड कर दिया गया। यह इन्फेंट्री पंजाब के मियां मीर इलाके में तैनात थी। आज ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। 30 जुलाई 1857 को इस इन्फेंट्री ने पंजाब के मियां मीर इलाके में जोश प्रकाश सिंह नाम के सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर स्पेंसर को उन्होंने मार गिराया और फिर इस टुकड़ी के 500 लोग तेजी से ईस्टर्न पंजाब की ओर बढ़े और 31 जुलाई के दिन ये पहुंच गए रावी नदी के तट पर। इसके बाद जो हुआ वो 1857 के विद्रोह के सबसे भयानक चैप्टर्स में से एक है। दोस्तों, जब अंग्रेजों को खबर मिली कि सिपाही रावी नदी के तट पर आ गए हैं तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और लड़ने चल दिए। फिर एक छोटी लड़ाई में उन्होंने इन 500 में से 218 लोगों को वहीं गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाकी जो बचे 282 सैनिक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और अमृतसर के अजनाला नाम की जगह पर ले जाया गया। इन 282 में से किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होगा, लेकिन कूपर, जिन्होंने वो किताब लिखी थी, उनको उनका अंजाम पता था। फिर दोस्तों, अजनाला में एक जगह पर इन 282 सैनिकों को एक साथ खड़ा किया गया और अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसी एक स्क्रिप्ट लिख दी। अपनी किताब में कूपर ने बड़े गर्व के साथ लिखा है कि 10-10 सिपाहियों को बुलाया गया, उनके नाम क्रमवार ढंग से लिखे गए, उन्हें बांधा गया, एक साथ जोड़ा गया और फायरिंग पार्टी उनके लिए तैयार थी। इसी तरह एक सीक्वेंस में 10-10 करके 282 में से 237 सैनिकों को गोली मार दी गई। इससे वो तुरंत मर गए। फिर उसके बाद जो 45 लोग बच गए थे उनके साथ और भी हैवानियत भरा सलूक किया गया। इन बचे हुए सैनिकों को वहीं अजनाला के कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। जब इतने से मन नहीं भरा तो जिन 237 सैनिकों की हत्या हुई थी उन्हें कुएं में उन जिंदा लोगों के ऊपर फेंक दिया गया। इस तरह वो जिंदा लोग भी उन मारे गए सैनिकों के साथ जिंदा ही दफन हो गए। फिर अंग्रेजों ने दोस्तों मिट्टी और चूना डालकर कुएं को बंद कर दिया। फिर इस बात का किसी को पता ना चले, इसलिए कुएं के ऊपर ही एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया। अब क्योंकि गुरुद्वारा धर्म से जुड़ा है और भारत में धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ करना एक तरह से इम्पॉसिबल चीज है, इसीलिए कई सालों तक ये राज उस गुरुद्वारे के कुएं के नीचे दफन रहा। इस गुरुद्वारे का नाम था शहीदगंज गुरुद्वारा, जो कि अजनाला में पड़ता है। अब दोस्तों, ये कहानी तो पता चल गई थी, लेकिन ये सच है या नहीं इसके सबूत ढूंढने बहुत जरूरी थे। जब सुरेंद्र कोचर ने इस किताब को ढूंढ लिया तो भी एक प्रॉब्लम थी कि गुरुद्वारे को कैसे शिफ्ट किया जाए,
क्योंकि कुएं को ढूंढने के लिए गुरुद्वारे को शिफ्ट करना जरूरी था और ये लोगों की धार्मिक आस्था का मसला था, इसलिए बहुत सोच समझकर आगे कदम रखना था। फिर सुरेंद्र कोचर ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी सरकारी ऑफिसर्स को। उन्होंने वो किताब भी दिखाई जिसमें इस घटना का जिक्र था। उसके बाद पंजाब कल्चरल अफेयर्स म्यूजियम और आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर नवजोत रंधावा और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रवि भगत ने मिलकर गुरुद्वारा कमेटी से बात की। गुरुद्वारा कमेटी को जब इस घटना की जानकारी दी गई तो वो भी मान गए गुरुद्वारे को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि इससे पूरा सच सामने आ सकेगा। फिर दोस्तों सबसे पहले गुरुद्वारा कमेटी ने एक दूसरी जगह पर नए गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया। जनवरी 2014 में पहले उस नए गुरुद्वारे का शुभारंभ किया गया। एक बार जब गुरुद्वारा शिफ्ट हो गया तब फरवरी की 28 तारीख से कालियांवाला कुएं वाले स्थान पर गुरुद्वारे की खुदाई शुरू की गई। फिर जब खुदाई हुई दोस्तों तो वो कुआं भी मिल गया जिसका जिक्र अंग्रेज फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने किया था। सबसे बड़ी बात कि जब उस कुएं की खुदाई हुई तो वो पूरा का पूरा कुआं नरकंकाल से भरा हुआ था। खुदाई के दौरान कुएं से 246 पुरुषों के नरकंकाल मिले। उस कुएं से इंसानी जबड़े, दांत और शरीर की अलग अलग जगहों की हड्डियों के साथ साथ सिक्के, ज्वेलरी और मेडल भी मिले थे। इस दौरान कुएं से कुल 9,646 दांतों के सैंपल मिले। इसे लेकर दावा किया जाता है कि ये दुनिया में किसी सिंगल आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले दांतों के सैंपल में अब तक के सबसे ज्यादा सैंपल है। जब दोस्तों कुएं से भारी संख्या में नरकंकाल निकाले गए तब रिसर्चर्स ने अलग अलग राय दी थी। कई रिसर्चर्स ने उस समय यह क्लेम किया कि ये उन लोगों की लाशें हैं जो 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान मारे गए और कुएं में दफना दिए गए। तो कुछ ऐसे भी रिसर्चर्स थे जिन्होंने 1857 वाली क्रांति की बात को ही सही माना। लेकिन इस बात का असली पर्दा उठाया दोस्तों 2022 में स्विट्जरलैंड के जर्नल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स ने। इस रिपोर्ट से पता चला कि अंग्रेज फ्रेडरिक हेनरी की किताब में जो भी दावा किया गया था वो पूरी तरह से सच था। फिर जब इन कंकालों की जांच हुई तो पता चला कि कुएं में जो मानव कंकाल मिले हैं वो पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नहीं थे, बल्कि उनके डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते थे। इसके अलावा कंकाल के स्केलेटन्स का जो पैटर्न है वो पंजाब या पाकिस्तान वाले एरिया में मिलने वाले इंसानों से अलग है। रिसर्च में यह भी पता चला कि मरने वाले लोगों की उम्र करीब 21 साल से 49 साल के बीच थी, यानी कि सभी की एवरेज एज करीब 33 इयर्स थी। इसके अलावा जांच में कुएं से मिली ज्वेलरी, सिक्कों और मेडल्स को भी परखा गया, उनका टेस्ट किया गया। अब इन सारे टेस्ट से पता चला कि सिक्के जो थे वो क्वीन विक्टोरिया के थे जो 1799, 1806, 1841 और 1853 में बने थे। इस तरह रिसर्च से साफ हो गया कि ये हमारे देश के 1857 क्रांति के ही शहीद सैनिक हैं, जिनके बारे में सबूतों के साथ करीब 165 साल बाद अप्रैल 2022 में जानकारी मिल पाई। अब दोस्तों यही इतिहास है, एक किताब के बल पर ढूंढा जा सका उस बर्बरता को जिसने 282 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बारे में पता चलता है करीब 150 सालों के बाद। तो दोस्तों ये थी कहानी अजनाला के नरकंकालों की, उनके हत्याकांड की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सर हो गया यार।